बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस शान से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। दो रास्ते थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सामने, एक मसलहत का और एक अजीमत का। परवेज लाई और दूसरे मेंबरान ये कहते रहे कि हमें असेंबलियों को अभी चलाना चाहिए क्योंकि ये मशीनरी, ये रियासती मशीनरी, ये ब्यूरोक्रेसी जब तक हम हुकूमत में है तो हम इनके जबरो इस्तबदाद से बचे रहेंगे। बहुत सारे इख्तियारात जो इस वक्त हुकूमत में होने की वजह से हमारे पास है, उनकी बिना पर ये हम पे हाथ नहीं डाल पाएंगे, नहीं तो ये जुल्म और ज्यादती करेंगे हमारे साथ। लेकिन जो लीडर होता है वो तमाम ताकतें, तमाम इख्तियारात स्वयं एक अल्लाह की ज़ात को अपने साथ रखने के किसी पे तकिया नहीं करता। और उसने ऐसा ही किया, खान ने ऐसा ही किया। खान ने अजीमत का रास्ता अपनाया, उसने 2 असेंबलियां कुर्बान की, उसने अपनी जान को कत्लगाह में ले गया, उस पर कातलाना हमला हुआ। मसलसल अभी भी प्लानिंग जारी है। उसके नाम पे क्रॉस लगा दिया गया, उसके नाम पे रेड लाइन लगा दी गई। उसके मेंबरान को कहा गया कि उस पे रेड लाइन है, उसको छोड़ दो। उसके बंदों ने उसको नहीं छोड़ा। पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना ज्यादा कि जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान में मकबूल तरीन इंसान कौन है लीडर, तो वो सिर्फ इमरान खान है। अब अल्लाह के साथ लड़ना बाकी है। अपनी ताकतें सारी ये मुक्तदर अभी भी क्या ये लोग खुद कर रहे हैं। वो कौन है जो आया और सुबह रात के अंधेरे में फवाद चौधरी को उसके घर से उठा के ले गया। इस्लामाबाद की पुलिस हो, वो लाहौर में कैसे गिरफ्तार कर सकती है? और फिर कोई FIR दिखाई नहीं गई, कोई वारंट दिखाए नहीं गए और उसको उठा के ले गए। ये जबरो इस्तबदाद होना था, ये इमरान खान को भी पता था, इमरान खान के साथियों को भी पता था। ये हम पे जुल्म ढाए जाए यहां पर। क्या खान नहीं जानता था कि जब हम इक़्तिदार छोड़ देंगे तो हमारे साथ क्या होगा? वो सब जानता था। वो इक़्तिदार में था तो उस पर गोली चली, वो इक़्तिदार में था तो उस वक्त उसकी FIR दर्ज नहीं की गई, अब तक उसकी FIR दर्ज नहीं की गई। अरशद शहीद हो गया, वो शहादत से पहले खतूत लिखता रहा कि मेरी जान को खतरा है। किसी की तरफ सुनवाई हुई, उसकी डेड बॉडी आ गई, कुछ हुआ? आज तक क्या कुछ हुआ? अगर खान ये रास्ता इख्तियार न करता तो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते की निशानदेही कौन करता? कैसे पता चलता कि ताकत के नशे में बदमस्त लोग किस तरह उन लोगों पर जो आइन और कानून की हदूद में रहते हुए सारा काम करना चाहते हैं, उसको कैसे उन पे जुल्म ढाए जाते हैं। तारीख साबित है कि जब भी आइन और कानून के मुताबिक लोगों ने जद्दोजहद की तो बदमस्त लोगों ने, ताकत के नशे में बदमस्त लोगों ने किस तरह उन्हें कुचला। तो ये पता था खान को कि क्या होगा, लेकिन उनकी शक्ल कौम को दिखानी थी। ये वाज़ेह करना था कि ये जो कुछ कहते हैं ये झूठ बोलते हैं। जिसमें फर्दे जुर्म आयद होनी थी, जब ताकत वालों ने यह फैसला कर लिया कि इसको अब हुकूमत में नहीं रहने देना इमरान खान को और अब हुकूमत में इसको लाना है, तो उसको जिस पे फर्दे जुर्म आयद होनी थी उसको प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया गया
और उसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया गया। और दूसरी तरफ जिसके पास तादाद ज्यादा थी, जिसकी असेंबली में बंदों की तादाद ज्यादा थी, पंजाब असेंबली हो या मरकजी कौमी असेंबली हो, जिनके मेंबरान की तादाद ज्यादा थी, उसको अकलियत में बदल दिया गया और अकलियत वालों को अक्सरियत में बदल दिया गया। यूं उन्हें हुकूमतें अता कर दी और उन पे जो फर्दे जुर्म आयद होनी थी वो उन बंदों को भी दुनिया से फारग करवा दिया। जिन लोगों की पहले ड्यूटियां लगवा के उनसे ये इनके मतलब केसेस जो थे उनको फाइनलाइज करवाया गया, फिर उन्हीं लोगों को कत्ल भी करवा दिया गया। वो सबूत ही मिटा दिए गए, उनको इनोसेंट करार दिलवा दिया गया और फिर अदालतों से बरी भी करवा दिया गया। एक बंदे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सजा दी, नैब की अदालत ने सजा दी, उस बंदे को, उसकी बेटी को छोटी अदालतों ने बरी कर दी, केसेस खत्म कर दिए। और जिसमें कोई केसेस नहीं है और कोई चीज नहीं है और जो अल्लाह की सुनता है, अपनी आवाम की सुनता है, अल्लाह के बाद ताकत का सरचश्मा आवाम होती है, आवाम चुनती है बंदे, तो वो आवाम की खैर खाही के लिए रियासत मदीना बनाने का अज़म लिए हुए मैदान में जो बरसरे पैकार है, जो बात अल्लाह और अल्लाह के मखलूक की करता है, उसको जबरो इस्तबदाद, और ये इब्तिदा से होता आया है। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से साथ यही हुआ और तारीख सारी उठा के देख ले, ऐसे ही होता आया है और आज भी ऐसा ही हो रहा है और ये होता रहेगा। और इमरान खान को ये पता था, इमरान खान को ये पता था ये सब कुछ होगा। वो बारहा कहता रहा मेरी जान को खतरा है, मुझे थ्रेट्स आ रही है, इसके बावजूद वो सड़कों पे निकला। वो लीडर है, वो कहता है मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन अकल के अंधे ये काम करने से रुकेंगे नहीं, ये कर गुजरेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी मौत नजर आती है। जब तक वो नजर आ रहा है उसकी जिंदगी है, या तो उसे नाअहल करवाकर जेलों कैद की सलासल में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करवाएं ताकि ये अवाम में जाकर इलेक्शन में वोट मांग सके। दूसरी तरफ ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये अवाम में जाएंगे मुमकिन है अवाम इन्हें इनका अक्स दिखा दे। ये डरते हैं उस टाइम से, उस वक्त से कि अवाम में अपनी जिल्लत देखें, इसलिए वो जो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं और अंदरूनी ताकतें और बैरूनी ताकतें जो इन्हें सपोर्ट कर रही हैं, जिनके ये आलाकार हैं, वो उन लोगों पर जुल्म की इंतहाएं कर रहे हैं। इब्तदा हो चुकी है, फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया जा चुका है, बगैर वारंट गिरफ्तारी दिखाए, बगैर एफआईआर की कॉपी दिखाए कहां रखा गया है अभी तक उसकी बीवी को यह पता नहीं, उसके भाई को नहीं पता कहां ले जाया गया है ताकि वो बेल करा सके, वो केस को परसू कर सके, कोई पता नहीं। पाकिस्तान में इस 2023 में यह सब कुछ हो रहा है। जब टीवी चैनल्स नहीं होते थे, मीडिया नहीं होता था, तो सब कुछ ये करते थे, किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। आज सबको पता है, इसके बावजूद ये फाशिस्ट लोग, कमअकल लोग, 70 की दहाई में रहने वाले लोग, 80 की दहाई और 90 की दहाई में रहने वाले लोग आज भी 2023 में भी वही सोच रखे हुए हैं और ये समझते हैं कि हम जबरो इस्तबदाद से इसको रोक सकेंगे, इसको दबा सकेंगे। ये समझते हैं कि भट्टो को हमने दबा लिया, नवाज शरीफ को 3 दफा वजारत उज़्मा से हटा दिया, क्या बना? अब फिर ये वही नवाज शरीफ जो कहता है मुझे ये इन्होंने हमेशा डिस्टर्ब किया, वजारत उज़्मा से इन्होंने मुझे हटाया, वही नवाज शरीफ आज इनका आलाकार बन के और उसका भाई और उसकी पूरी फैमिली इन्हीं का आलाकार बन के उन्हीं ताकतवर हलकों का, बैरूनी हो या अंदरूनी हो, पूरी रियासती मशीनरी सारी एक पार्टी और एक लीडर के खिलाफ है। आगे फवाद चौधरी के बाद असद उमर और दूसरे कायदीन को भी गिरफ्तार करने की ये प्लानिंग कर चुके हैं और सबसे बड़ी के इमरान खान को ये गिरफ्तार करने की प्लानिंग कर चुके हैं और कल इन्होंने गिरफ्तार करना था, लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया पे आई और कायदीन को पता था, इमरान खान को पता था ये इन्होंने करना है, इसीलिए उन्होंने इजलास बुलाया, उसमें तय किए मामला
लेकिन जैसे ये पब्लिक को पता चला, विद इन नो टाइम पब्लिक ज़मान पार्क पहुंच गई। रात बारिश होती रही, सुबह भी बारिश का मौसम था, उन्होंने दरियां बिछा के ज़मान पार्क में वो सारा माहौल बना लिया। बारिश के बावजूद लोग बैठे रहे। कौन लाता है ऐसे बदल? हक के साथ लोग खड़े हैं, लेकिन नाकबद अंदेशों को मुल्क की फिक्र नहीं है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे व्हाट्सएप की किसी ने वीडियो, मेजर नदीम, वो आप लोग भी देखें कि वो क्या कहता है कि कैसे बेचा जा रहा है पाकिस्तान को, और ये कैसे बेच रहे हैं, इनको लाने वाले भी और ये खुद भी, ये सब मुलव्वस है। और वो एक बंदा जिसे इमरान खान कहता है, वो इस बात की अलामत है, वो एक ही लीडर इन सब का रास्ता रोकने के लिए खड़ा है, अपने मेंबरान के साथ, अपने अवाम के साथ, अपने अल्लाह के साथ। आज अलल सुबह जब फवाद चौधरी साहब ज़मान पार्क से वापस अपने घर तशरीफ़ लाए, तो उस वक़्त नामालूम पुलिस की वर्दियों में मलबूस गाड़ियां आई और उन्होंने उस गेट से गाड़ी से उतरते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त ताज़ा तरीन ये इतलात है कि उन्हें लाहौर कैंट कचहरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रूबरू पेश किया है राहदारी ज़मानत के लिए। दरीसरा PTI के वकला ने फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और फवाद चौधरी साहब बड़े मुस्कुरा रहे थे। अभी मैं उनकी वीडियो देख के आया हूँ, जब वो पेश हो रहे थे कैंट कचहरी लाहौर में, तो वो कह रहे कि कोई बात नहीं, ये मुकदमे दर्ज होते रहते हैं। ये नेल्सन मंडेला पर भी ये मुकदमा दर्ज हुआ था। ये मुकदमा दर्ज किस बात पे किया गया है कि कल उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन और उसका अदारा ऐसी हरकतों से बाद आए कि हम रिएक्शन में फिर, और उनके सब, तो उन्होंने ये थ्रेट के अदारों के खिलाफ इसने बगावत की है, अदारों पर इसने थ्रेट दी है, तो उसकी वजह से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये थाना कोसार में मुकदमा दर्ज करवाया, FIR दर्ज करवाई है, और वहाँ से बंदे, ये लाहौर पुलिस ने ये इन्हें गिरफ्तार किया है या इस्लामाबाद की पुलिस आई है, लेकिन राहदारी ज़मानत के लिए ये इस वक्त कचहरी, कैंट कचहरी लाहौर में मौजूद है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। तो अभी उसने मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इनका फवाद चौधरी साहब का मेडिकल करवाया जाए। अब देखते हैं क्या बनता है। अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं अपडेट करता रहूँगा आपको।